अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी है फरफर इंग्लिश बोलना, तो ये मुकम्मल कोर्स आपका ख्वाब पूरा करेगा। जैसे ही आप हमारी क्लासेस को देखते जाएंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको लगेगा कि आप इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएंगे। ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पहला दिन है, जो कि हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव रहेगा। दोस्तों, याद रखिए, इस कोर्स में तालीम की ज़रा भी कैद नहीं। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं भी हैं, तो भी आप फरफर इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत ही कम वक्त में फरफर इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। हर वीडियो लेसन के आखिर में आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, ताकि आप बेहतर तरीके से इंग्लिश बोलचाल सीख सकें। दोस्तों, प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक ऐड कर देंगे, वहां से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट खुद को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं बगैर किसी तालीमी कैद के, तो आपने करना यह है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। इसका फायदा आपको यह होगा कि जब भी हमारी कोई क्लास अपलोड होगी या कोई वीडियो अपलोड होगी, तो फौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, हमारे इस कोर्स के पहले दिन की क्लास का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारी जो आज की पहली क्लास है, इसमें हम आपको आई एम के मुतालिक मुख्तलिफ इस्तेमालात सिखाएंगे। यानी आई एम को आप डेली रूटीन में कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये बताएंगे कि बेसिकली आई एम को आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के जरिए हम आपको ये सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूं, अगर पहले कभी आपको आई एम के मुतालिक यानी आई एम की आपको समझ नहीं आई, तो आज की इस क्लास के बाद आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने माइंड में एक चीज रखनी है। हमारे पास यहां पर दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, आई एंड एम। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि आई का माना क्या होता है और एम का माना क्या होता है। जब हम ये सीख लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए आई एम को समझना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, आई का माना होता है मैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर आपको ये नहीं पता, सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता, तो वीडियो के नीचे मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से आप मुकम्मल सब्जेक्ट्स के बारे में सीख सकेंगे। तो आई का इस्तेमाल हम अपने बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम का माना होता है हूं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आई एम। आई एम। तो आई एम को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आई और एम को यानी दोनों को अलग अलग करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप दोनों को इकट्ठा भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो हम इस तरह के जो कंट्रैक्शंस होते हैं, इस तरह की इंग्लिश को जो वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट करके यूज़ करना हम आमतौर पर कर रहे होते हैं। तो आप चाहे तो आप आई एम का इस्तेमाल करें या आप एम का इस्तेमाल करें, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा ये मुख्तलिफ होगा। आई एम एंड आई एम, दोनों का माना क्या है, मैं हूं। तो पहली बात क्लियर हो गई है। उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल बताते हैं कि हम आई एम को कौन सी सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। गौर से सुनिएगा। दोस्तों, आई एम का इस्तेमाल आप अपने बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि आई का इस्तेमाल यानी आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इस्तेमाल करते हो अपने बारे में बात करने के लिए। इस तरह एम भी एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसे आप सिर्फ अपने बारे में यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम का इस्तेमाल आप अपने बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं। तो दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले आप कौन हैं, आप आई एम का इस्तेमाल करके बताएंगे। आप किस हालत में हैं, आप आई एम का इस्तेमाल करके बताएंगे। मजीद आपको एग्जाम्पल्स के जरिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखें, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। ये आप अपनी हालत बता रहे हैं कि आप किस हालत में हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। नंबर 2 पे एग्जाम्पल देखें, आप कौन हैं, आई एम अ टीचर, मैं उस्ताद हूं। जी, एक और हालत हमारे पास है, आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। एक और हालत हमारे पास है, मैं बहुत थका हुआ हूं, आई एम सो टायर्ड। तो अपने बारे में बात करने के लिए यानी आप कौन हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ व्लॉगर, आई एम अ यूट्यूबर। जो भी आप हैं अपने बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, तो आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह अगर आप अपनी हालत को बताना चाहते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है,
आप क्या कहते हैं? आई एम सो हैप्पी, ये आपकी हालत है कि आप बहुत खुश हैं। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई एम सो टायर्ड। तो आप दो तरह की सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है? आप यस बोल दें। ओके, अब यहां आपको मैं एक और चीज सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, आई एम का इस्तेमाल अगर आप किसी से सवाल, यानी किसी से तो नहीं है ऑब्वियसली, अगर आप अपने बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर कोई मनफी फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, वो आपको मैं बता देता हूं। अगर आप मनफी फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? एम आई सो टायर्ड। आपको मैंने बताया होगा, हमारी जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं हमने अपलोड की हैं। दोस्तों, जब भी हम सवाल करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा हम शुरू में लेके आते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एम आई सो हैप्पी, क्या मैं बहुत खुश हूं। एम आई टीचर, क्या मैं उस्ताद हूं। एम आई हंग्री, एम आई हंग्री, एम का इस्तेमाल पहले करेंगे, उसके बाद आई का इस्तेमाल करेंगे, देन हंग्री। एम आई टीचर, एम आई स्टूडेंट। तो इस तरह आप सवाल कर सकते हैं आई एम का इस्तेमाल करके। अगर आप मनफी फिक्र बनाना चाहते हैं तो मनफी फिक्र बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि आपने आई एम के बाद नॉट का इजाफा करना है। जैसे कि आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट स्टूडेंट। तो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है सवालिया फिक्रा बनाने के लिए। आप एम का इस्तेमाल शुरू में कर देंगे और इसके बाद सब्जेक्ट का इजाफा करेंगे। ये देखिए हमारे पास एम आ गया, उसके बाद आई आ गया। ठीक है, मनफी फिक्रा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप आई को शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद एम, और उसके बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप इन तरीकों को यूज करके आप सवालिया फिक्रात भी बना सकते हैं और मनफी फिक्रात भी खुद से बहुत सारे बना सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप आई एम के साथ इन तीनों प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों हरफे जार हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आई एम के साथ इन तीनों हरफे जार को आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इनके मानी क्या होते हैं। उसके बाद आई एम में क्या चेंजेस आएंगी, कौन सी सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी आई एम को लेकर, यानी जब हम इन तीनों प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इनका माना देख लेते हैं। एट का माना होता है पर, इन, में, ऑन का माना भी पर होता है। इस्तेमाल देख लेते हैं। जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं, ये पहला इस्तेमाल है कि आप कहाँ हैं। मसलन आपने किसी जगह का बताना हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है ना? क्या चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कौन सी जगह पर हैं, प्लेस अपने माइंड में रखिए, जगह। जब आप जगह का बताना चाहते हैं तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी आप आई एम के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, या आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसालें देख लेते हैं, मजीद वाज़ेह हो जाएगा। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। तो यहां पर आपने इनका इस्तेमाल किया, क्यों किया? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि आप किस जगह पर हैं, आप कमरे में हैं। इसी तरह मैं छत पर हूं, आप जगह बता रहे हैं कि आप छत के ऊपर हैं। आई एम ऑन द रूफ, ऑन का इस्तेमाल आपने कर दिया। इसी तरह मैं दुकान पर हूं, आप आमतौर पर ये कहते हैं ना कि मैं स्टोर पर हूं, मैं दुकान पर हूं, तो आप ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि आप एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। आई एम एट द शॉप, आई एम एट द शॉप। तो जब भी हम इन तीनों प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे आई एम के साथ, तो बेसिकली हमारा जो पर्पस होगा वो हमारा होगा जगह का बताना। हम आगे वाले को बेसिकली ये बता रहे होंगे कि हम किस जगह पर हैं। तो मुख्तलिफ जगह हमारे पास हैं। इन तीनों प्रेपोजिशंस को मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जगह मुख्तलिफ होती हैं, जगह सेम नहीं होती, लेकिन जो हमारा जो बेसिक यूज है आई एम का वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम जब भी इन तीनों प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे तो हम जगह के बारे में बात करेंगे। आई एम इन द रूम, आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द मार्केट, आई एम ऑन द टेबल। ठीक है, आई एम एट द स्टोर। तो आप जगह के बारे में बात करने के लिए आप आई एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप आई एम को आप अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे जगह के बारे में बात करने के लिए, हम उस वक्त आई एम को जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास ये तीनों प्रेपोजिशंस होंगी, जब हम इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे पास तीसरा इस्तेमाल है आई एम का। मैं अच्छा हूं, आई एम गुड एट। आमतौर पर आप आगे वाले को ये बताते हैं कि मैं इस चीज पर अच्छा हूं, मैं ये काम अच्छे से कर लेता हूं, मैं ये काम अच्छे से कर लेता हूं। तो जब आप अपनी कोई खास महारत बताना चाहते हैं
कि आप किस काम या सरगर्मी में माहिर हैं, तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला कौन सा है? आई एम गुड एट, मैं अच्छा हूं। मिसालें देख लेते हैं, वाजे हो जाएगा। मैं अच्छा मुसव्विर हूं, आई एम गुड एट। याद रखिएगा, जब भी आप अपनी स्किल के बारे में बात करना चाहते हैं, आपने आई एम गुड के साथ एट का इस्तेमाल हर हाल में करना है। नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम गुड एट पेंटिंग। अगर आप कहना चाहते हैं मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं तैराकी अच्छी करता हूं, आई एम गुड एट स्विमिंग। इसी तरह आई एम गुड एट राइटिंग। तो किसी भी काम में या किसी सरगर्मी में अगर आप माहिर हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आई एम गुड एट, आई एम गुड एट। याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये तो हो गया कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके। अगर आप सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अभी अभी आपको मैंने बताया कि अगर आप सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। जी, आप समझ चुके हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे, तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आपको बता देते हैं। एम आई गुड एट। तो एम आई गुड एट को आप सवालिया सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूं। एम आई गुड एट राइटिंग, एम आई गुड एट साइकिलिंग, क्या मैं साइकिलिंग अच्छी कर लेता हूं। एम आई गुड एट स्विमिंग। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आपने एम लगाना, उसके बाद आई गुड एट, उसके बाद आपने जिस चीज में आप अच्छे हैं। तो बेसिकली आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं, तो सवाल आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, मनफी फिक्रा बन जाएगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप आई एम के साथ नॉट का इजाफा करेंगे। जैसे कि आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, मैं राइटिंग में अच्छा नहीं हूं। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, मैं पेंटिंग में अच्छा नहीं हूं। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग। तो दोस्तों इसी तरह आप आई एम नॉट गुड एट आखिर में आप वो चीज लगाते जाएंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिंपली आई एम के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है, तो ये आपके पास मनफी फिक्रात बनते जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आई एम का जो तीसरा इस्तेमाल है आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। दोस्तों यहां हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है जिसको अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोलचाल कर सकेंगे। यहां पर हम आपको बताएंगे कि आप शॉर्ट आंसर यानी मुख्तसर जवाबात बोलते वक्त कैसे दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को ज्यादा मुअस्सर बनाना चाहते हैं तो आपने ये तरीका जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंग्रेज जिनको हम नेटिव स्पीकर्स कहते हैं वो ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? अगर आपसे कोई सवाल करे कि आर यू अ स्टूडेंट, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर आप हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस आई एम, जी मैं हूं। अच्छा, आमतौर पर हम जवाब क्या देते हैं? नो आई एम नॉट स्टूडेंट। ये तो आपने कंप्लीट जवाब दे दिया। तो यहां पर जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अगर पूरा जवाब नहीं देना चाहते, आप शॉर्ट से आंसर देना चाहते हैं, जिस तरह अपनी लैंग्वेज को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं या अंग्रेज की तरह बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई एम, जी मैं हूं। अगर आप नहीं आए तो आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट। ठीक है। इसी तरह आर यू अ प्लेयर, क्या आप खिलाड़ी हैं? अगर आप हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस आई एम। अगर आप नहीं आए तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। आर यू गुड एट राइटिंग, क्या आप लिखाई में अच्छे हैं? अगर आप हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे यस आई एम गुड एट राइटिंग, बल्कि आप कहेंगे यस आई एम। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप राइटिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट। तो दोस्तों ये वाला फार्मूला आपने हर हाल में इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और आप फरफर इंग्लिश में बात करें। क्योंकि जब भी हम लोगों को फरफर इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो वो इसी तरह की सवालात के जवाब में शॉर्ट आंसर्स दे रहे होते हैं। तो आपने इन शॉर्ट आंसर्स वाला जो फार्मूला है इसको जरूर अपनाना है। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस आई एम या नो आई एम नॉट। राइट। तो दोस्तों आज की पहली क्लास में हमने आपको आई एम के 4 मुख्तलिफ इस्तेमालात सिखाए हैं और मुझे यकीन है कि इससे पहले आपने अच्छे तरीके से नहीं सीखे होंगे। जैसा कि हमने आपको क्लास के शुरू में बताया था कि हर वीडियो लेसन के आखिर में आपको प्रैक्टिस दी जाएगी जो कि उस लेसन से रिलेटेड होगी। आपने उस प्रैक्टिस को हर हाल में अटेम्प्ट करना है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को कैसे देख रहे हैं, आया कि अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि आपने नीचे दिए गए हर स्ट्रक्चर को कम से कम 3 जुमलों में इस्तेमाल करना है।
आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं हर एक स्ट्रक्चर को यूज करके, और प्रैक्टिस के आखिर में आपने अपना नाम लाजमी लिखना है ताकि हमें यह पता चले कि हमारा कौन सा स्टूडेंट है जिसने हमें प्रैक्टिस सेंड की है। तो सबसे पहले आप किस किस चीज में माहिर हैं आपने ये बताना है। ये वाला स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल करना है, आई एम गुड एट। मुझे यकीन है कि आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे। उसके बाद अपने बारे में 3 जुमले बनाएं। अपने बारे में बात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यस, हम एम का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई एम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद आपने ये बताना है कि आप कहाँ पर हैं। तो आप कहाँ पर हैं आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जब भी आपने ये बताना हो कि आप किस जगह पर हैं, आपने आई एम के साथ तीनों प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम गुड को लेकर नहीं आएंगे, इसको काटें आप। आई एम इन, आई एम एट, आई एम ऑन, आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द रूम। इसी तरह आपने अपने माइंड को यूज करना है और आपने 3-3 सेंटेंसेस हर एक स्ट्रक्चर को यूज करके बनाने हैं। और याद रखिएगा मनफी और सवालिया जुमले भी आपने बनाने हैं। तो ये सब कुछ जब आप अपनी प्रैक्टिस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने कहाँ पे सेंड करने हैं? कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हम अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस को चेक करें। आपने नीचे दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप पर हमें आप अपनी प्रैक्टिस को सेंड कर दीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास 1 यहीं पे मुकम्मल होती है। अगर आपको वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।